हे गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल चैनल अगेन। और आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वेज से, ताकि आपके जब भी आप शेयर करें अपनी वर्कशीट तो उसको स्पैमर खोल ना पाए, या फिर अगर आपको कोई सीक्रेट चीज़ आपको किसी को आगे पास करनी है तो इनक्रिप्टेड फाइल देनी है तो वो हो जाए। आप हम इसमें हम समझेंगे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी वर्कबुक को, वर्कशीट को। फिर लॉक कर सकते हैं हम अपने सेल्स को बेस्ड ऑन दी फार्मूलाज और सिर्फ वैल्यूज़ को, या फिर हम अपनी वर्कबुक को रीड ओनली बना सकते हैं, या फिर हम अपनी जो वर्कबुक को मार्क एज फाइनल भी कर सकते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफ़ी कुछ शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरी जो फाइल है वही है फार्मूलाज फंक्शन की। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करें तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने सिंपल प्रोटेक्ट करनी हो अपनी वर्कशीट को, वर्कबुक को, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे पहले, तो उसके बाद हम करेंगे सेव एज। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मोर ऑप्शंस करके, अगर हम कैप्चर्स में जाते हैं मोर ऑप्शंस करके, तो फिर इसके बाद हमने अगर ये सेव करनी है हमारी वर्कबुक को, हम क्या करेंगे, टूल्स जनरल ऑप्शंस में जाएंगे। जनरल ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे लिखता है कि पासवर्ड टू ओपन या फिर पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू मॉडिफाई अगर हमने पूरी तरह से अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अगर हम किसी उसी को ही देना चाहते हैं जिसको पासवर्ड मालूम होगा, तो पासवर्ड टू ओपन ही बेटर रहेगा। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सेल करके पासवर्ड और ओके दबा देंगे, तो यहाँ पे हमारी पासवर्ड जो फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो इसके बाद हम री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, तो हम फिर से एक्सेल लिख देंगे, एक्सेल लिखने के बाद ओके दबा देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल। तो हम अगर फिर से वही वर्कबुक को खोलेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ऐसे पासवर्ड वो दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल लिखूँ तो वो हम खुल जाएंगे। तो सिक्योरिटी वार्निंग, एक्सटर्नल डाटा कनेक्शन हैज बीन डिसेबल्ड, तो हम करेंगे इनेबल कंटेंट। तो ये तो था सिंपल वे से हम अपनी जो वर्कबुक का उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पूरी जो एक्सेल फाइल है उसको प्रोटेक्ट ना करते हुए सिर्फ वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना हो, हमें पासवर्ड नहीं डालना है, हमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, तो वो बेसिकली एक रिबन से हो जाता है, एक ऑप्शन से हो जाता है। वो अगर हम रिव्यू में जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्ट रिबन के अंडर मिल जाते हैं ऑप्शन हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट अलाउ एडिट रेंजेस वट, तो और प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद या तो फिर हम यहाँ पे ऑप्शनल है पासवर्ड पर पासवर्ड डाल देंगे, तो एक तरह से बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ही रहेगा, तो ओके कर देंगे। ये हमें बताएगा कि एक बार और ओके कर दीजिए, तो हम एक बार और ओके कर देंगे। तो एक तरह से हमारी ये वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देगा। अगर हम अपनी वर्कबुक को कुछ लेना है, डिलीट, रीनेम, किसी भी चीज़ को करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी वर्कशीट है, ये वही वर्कशीट है जो प्रैक्टिस शीट है, उसी में मैं यहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ ना तो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ना ही हाइड अनहाइड, ये सारी चीज़ें हमारी जो है प्रोटेक्ट हो जाएंगी, ऑल दी शीट्स, ठीक है। अगर फिर भी हमें इसको फिर प्रोटेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रोटेक्ट वर्कबुक जो सेलेक्टेड है उसके पास जाएंगे, और यहाँ पर आपको पहले से ही अनप्रोटेक्ट वर्कबुक मिल जाएगा। तो एक्सेल यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए अनप्रोटेक्ट जो यहाँ पे है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था सेकंड ऑप्शन, जिससे आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि अपनी जो वर्कशीट को कैसे हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, बेटर रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे मुझे यूनिट कन्वर्टर टूल है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर हमने फॉर्मेट सेल और प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यस हमें सेलेक्टेड लॉक सेल्स और सेलेक्टेड अनलॉक्ड सेल, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन है कि अलाउ ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्कशीट टू सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो आपको लग रहा होगा ये सेलेक्ट लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल क्या होते हैं। अगर हम इसको ओके दबाते हैं, या फिर हम कोई पासवर्ड लिखना चाहते हैं, तो पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेल, तो यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन लेगा वो, तो एक्सेल हम ओके दबा देते हैं। अगर हम कुछ भी यहाँ पे एडिट करना चाहेंगे तो ये जो है हमें एक एरर दे देगा, द सेल और चार्ज यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन द प्रोटेक्टेड वर्कशीट, प्रोटेक्टेड शीट। सो हम ओके कर देंगे। अगर हम इसको ऐसे पूरा करते हैं और इसको
कुछ भी फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे हम इसमें, रो हाइट एक्सेट्रा, हाइट अनहाइट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको अनप्रोटेक्ट करें तो यहाँ पे इसको एक तरह से हमें पासवर्ड देना पड़ेगा जिससे वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो ये एक अनदर वे है। अगर आपके पास काफ़ी वर्कशीट हैं और कुछ शीट्स हैं जिसको आप चाहते हैं कि जो आपके जो रिसीवर है आपकी वर्कशीट का, वो अगर आपको वो आपके जैसे कि वर्कशीट को एडिट ना कर पाए या फिर कुछ सेलेक्ट ना कर पाए, तो ये इजी वे हो जाता है कि ओनली पार्ट ऑफ द वर्कशीट कि जैसे कि वर्कबुक में जितनी वर्कशीट है वो उसको आप सेलेक्ट करें और उसको प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे कि हम कैसे हम लॉक सेल्स कर सकते हैं। पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट ना करते हुए सिर्फ कुछ सेल्स को लॉक कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, जैसे कि ये पूरा है, ठीक है, मैं पूरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो पूरे को प्रोटेक्ट करने से पहले हम जाएंगे यहाँ पर, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो एरो डाउन है जिससे हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स करेंगे। तो फॉर्मेट सेल में आपको दिखा होगा कि यहाँ पर जो है दो चीज़ें हैं हमारे पास, लॉक्ड और हिडन। तो ये देखिए एक जो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ, लॉकिंग सेल और हाइडिंग फॉर्मेट हैज़ नो इफेक्ट अनटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। ये लॉकिंग सेल्स जो है ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर देंगे। ठीक है, अगर आपका ये अनचेक्ड है और आपको पूरे सेल्स को लॉक करना है तो आपको ये लॉक्ड पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको प्रोटेक्ट शीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन है वो पहले ही हमने दे रखे थे। ठीक है, तो वैसे ही सेम वे से ही होगा। ये एक तरह से आपको ओवरव्यू देना है कि अगर कईयों में क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट में लॉक्ड ऑप्शन अनचेक्ड रह जाती है, तो उसके लिए आपको एक मैंने एग्जांपल दे दिया है। तो यहाँ पे हो गया, अगर मैं कुछ भी करूँगा तो ये नहीं देगा मुझे, तो इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अनप्रोटेक्ट वो सेम पासवर्ड से हो जाएगा। तो ये तो था कि ऑल सेल को हम लॉक करें जैसे हमने वर्कशीट में किया था, प्रोटेक्टिंग वर्कशीट पार्ट में पहले किया है। तो अब एक और चीज़ होती है कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक जैसे कि ये है, ठीक है, जो कन्वर्ट ऑप्शन का मैंने ये फॉर्मूला किया है यूनिट कन्वर्टर टूल में, अगर आप ये कन्वर्टर टूल आप यानी डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे बनाए, वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर और सिर्फ हमने कुछ जो सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हमें जो भी लॉक्ड है सारी वैल्यूज़, क्योंकि हमने लॉक्ड की हुई हैं, ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो प्रोटेक्शन के मामले में लॉक्ड को अनचेक कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब सारी जो सेल्स हैं हमारे पास अनलॉक्ड है। हम चाहते हैं कि यूज़र्स कोई भी इसको एडिट कर सके, बट हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैंने प्रोटेक्शन देनी है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको फॉर्मेट सेल्स पे जाऊँगा और इसको सिर्फ और सिर्फ इसको लॉक कर दूँगा ताकि मेरा जो फॉर्मूला है वो कोई चेंज ना कर सके। तो चेंज करने के लिए फिर उसके बाद क्या एक स्टेप रह जाता है, प्रोटेक्ट शीट, और इसके बाद मैं लिखूँगा सिर्फ एक्सेल एज अ पासवर्ड फॉर द डेमोस्ट्रेशन। करने के बाद ठीक है, अगर कोई मेरा एज अ व्यू है तो नहीं, इसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। अगर इसको एडिट करना होगा तो अनप्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, अनप्रोटेक्ट के लिए उसको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो उसको मालूम ही नहीं होगा। तो हम एक्सेल यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये था कि हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेल को फॉर्मूला करना होगा। एक और तरीका होता है, अगर हम इस पे फॉर्मेट सेल में जाएँ तो एक तो लॉक्ड है, इसको हम अनलॉक कर देते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी फॉर्मूला सेल्स को लॉक करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम पूरे को, ऑब्वियसली बात है, पूरे को जाके पहले हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो अनलॉक्ड ही है सारा कुछ, तो हम कैंसिल कर देंगे इसको। पर अगर आपके पास यहाँ पे तो मेरे पास एक ही है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा या 2, 5 चाहे आपकी पूरी वर्कशीट लोडेड है फॉर्मूला से, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को ही लॉक करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हम ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता है कि 1-2 फॉर्मूला है फिर तो आप सिंपल वे से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया। बट अगर आपके पास काफ़ी लोडेड है फॉर्मूलाज के साथ तो आप कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे होम टैब में बाद कॉर्नर में आपके पास ऑप्शन होता है कि एडिटिंग के ऊपर लिखा होता है फाइंड एंड सेलेक्ट, ठीक है। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल पे जाएंगे। तो यहाँ पे गो टू स्पेशल के बाद अगर आपको देखना है कि फॉर्मूलाज कहाँ पे है तो ये यहाँ पर फॉर्मूला सेलेक्ट कर दीजिए, ओके दबा दिए, तो ये दबा देगा, ऐसे हाईलाइट कर देगा कि फॉर्मूला ये है। तो उसके बाद तो आपने सिंपल तरीके से वैसे ही करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना है, लॉक्ड कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद और इस जो वर्कशीट को उसको प्रोटेक्ट करना ना भूलिए, ठीक है।
सेम वे से यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगी, राइट। तो सेम वे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये जो हमारी शीट है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। मैं फिर से अनप्रोटेक्ट करूँगा विद द सेम पासवर्ड। तो ये था कैसे हम अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूलाज सेल्स को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से इजी हो जाएगा, अगर आपकी जो वर्कशीट ऑफ लोडेड है फॉर्मूला से तो आपको ये इजी हो जाता है। तो ये तो था कैसे हमने अपने जो स्पेसिफिक सेल्स को हम कैसे लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरी आपने शीट बना रखी है, ठीक है, कुछ आपने चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे कि ये सारी मेरी भी एक शीट्स है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली बनाना चाहते हैं ताकि जो भी रिसीवर हो वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सके, एडिट ना कर सके। तो उसके लिए एफिशिएंट वे वैसे ही है, हम जाएंगे फाइल सेव एज जैसे हमने पहले की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, टूल्स में जाएंगे और जनरल ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अगर पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है, ओपन के लिए भी हमने पासवर्ड लगाया, अगर हमने चाहते हैं कि यूज़र इसको मॉडिफाई करने के लिए भी पासवर्ड एंटर करे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसके लिए आप पासवर्ड लिखो। यहाँ पे है रीड ओनली रिकमेंडेड। तो सिर्फ एक्सेल की जो फंक्शनिंग है इसको हम जो पासवर्ड टू मॉडिफाई है वो इजीली क्रैकेबल हो सकता है, अगर किसी को थोड़ी सी भी क्रैकिंग नॉलेज है वो इजीली क्रैक कर सकता है, ठीक है, पासवर्ड टू मॉडिफाई। बट आपकी सुपर सीक्रेट कोई वर्कशीट है उसको कैसे आप रीड ओनली कर सकते हो, जस्ट सेव एज टूल्स जनरल ऑप्शन में जाकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली सेलेक्ट कर दीजिए और ओके हो जाएगा और सेव कर दीजिए। यू वांट टू रिप्लेस, यस आई वांट टू रिप्लेस। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ, पहले तो वो पासवर्ड मांगेगा जो पहले था, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर वुड यू लाइक टू ओपन इज़ रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन एज रीड ओनली। हम क्या करेंगे, ओके यस। तो ये और ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, हम इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देता है कि ऑर्डर वुड यू लाइक टू ओपन अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन एज रीड ओनली, ठीक है। ये तो मैंने ही लिखी हुई है, ये तो फिर ऑब्वियसली बात है, ये मैं ओपन एज रीड ओनली भी कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, कैंसिल करता हूँ। अगर नहीं भी करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो वर्कशीट है वो आ जाएगी, ठीक है। और आपकी जो मॉडिफाई अगर हम करें कि टूल्स में जाकर जनरल ऑप्शन में पासवर्ड टू मॉडिफाई करें एक्सेल, ठीक है, और इसको अनसेलेक्ट कर दें तो क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्सेल ही लिख रहा हूँ यहाँ पे है फॉर द डेमोस्ट्रेशन, यस वांट टू रिप्लेस। तो हम सीधा जाएंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये देखिए फॉर्मूला इज़ प्रोटेक्टेड, तो एक्सेल यहाँ पे लिख दिया है। तो ये देखिए इज़ रिजर्व्ड बाय दिस इज़ माई नेम, एंटर पासवर्ड टू फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ओनली, ठीक है। मैं एक्सेल लिखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ रीड ओनली करना है तो फिर हम इसमें क्लिक कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ एडिटिंग वगैरह भी करना है, राइट एक्सेस लेनी है तो ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे हम कुछ भी राइट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरह से आपका एक अच्छा वे हो सकता है कि अगर आपने सिर्फ अपनी वर्कबुक को रीड ओनली बनाना है, या फिर अगर सोचिए कि अगर समझिए कि अगर हमने कोई वर्कबुक है जो हमारी पूरी फाइनलाइज हो चुकी है, ठीक है, अगर हम एक तरह से इनपुट मैसेज देना चाहते हैं हम अपने जो भी रिसीवर होगा इस वर्कशीट का, भाई इसको हम फाइनल कर चुके हैं, इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ अपनी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम कर देंगे उसको मार्क एज फाइनल। तो उसको कैसे करते हैं, पहले फाइल में जाएंगे, फिर इन्फो में यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक में यहाँ पे क्या लिख देंगे, मार्क एज फाइनल के बाद दिस वर्कबुक विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव, तो हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पे तो एक तरह से आपको कंफर्मेशन दे देता है ओके करके, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, दिस डॉक्यूमेंट इज़ मार्क एज फाइनल, इफ़ यू वांट टू एडिट एनीवेयर तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से इनक्रिप्ट नहीं करता है आपकी वर्कबुक को, एक तरह से रिसीवर को बता देता है कि ये फाइनल वर्कशीट है, इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट नीड एनी एडिटिंग और एनी राइटिंग न्यू शीट्स और लाइकवाइज। सो हम क्या करेंगे इसको, ओके चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। होप आपको समझ आया हम कैसे हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक सेल्स को हम कर सकते हैं, या फिर पूरे सेल्स को लॉक कर सकते हैं, या फिर हम रीड ओनली बना सकते हैं, वो भी हमने इस
वीडियो में सीखा, या फिर हम मार्क एस फाइनल दे सकते हैं ताकि एक इंडिकेटर रिसीवर को मिल जाए कि इस वर्कशीट में एडिटिंग की या फिर कुछ नई चीज़ लाने की या फिर मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। होप आपको समझ आया कि प्रोटेक्शन इन एक्सेल कैसे वर्क करता है। अगर आपको समझ आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने कुछ लगता है किसी को ये वीडियो यूज़फुल हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगता है कि और मैं एक्सेल में सीखना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।